आ जाइए पहले क्वेश्चन के साथ। सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पढ़िएगा, आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्टोइस मूव्ड स्लो देन द हेयर ड्यूरिंग द रेस बट अल्टीमेटली वॉन ड्यू टू इट्स स्टेडी पीस एंड डिटर्मिनेशन। तो आपको बताना है, यहां पे देखो एक वर्ड जो लिखा है स्लो, इस स्लो वर्ड की जगह पे आपको बताना है कि क्या आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है इसकी जगह। जल्दी से एक बार सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट आंसर बताइए। पोल पे आंसर कर सकते हो या फिर आप कमेंट करके भी आंसर कर सकते हो, ठीक है जा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, द टॉर्टोइस मूव्ड स्लो देन द हेयर। तो आपको यहाँ पे सिंपली समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। टॉर्टोइस यानी कि एक कछुआ था, उसका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, हेयर यानी कि खरगोश से। तो कंपैरिजन कितने लोगों में हो रहा है बेटा, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे 2 लोगों में, ठीक है ना। कितने लोगों में हो रहा है, 2 लोगों में। और 2 लोगों में जब कंपैरिजन होता है तो डिग्री कौन सी आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में ही आपको पता है क्या लगता है, देन लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री आनी थी कंपैरेटिव। और स्लो का कंपैरेटिव अगर आप देखोगे तो स्लोएस्ट ये तो होगा नहीं, मच स्लो ये भी नहीं होगा, तो स्लो का कंपैरेटिव होता है स्लोअर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला डिग्री का क्वेश्चन था, ठीक है ना। सारे बच्चे बेटा एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। अगर आप पढ़ने के लिए आए हो सारे बच्चे तो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा तो अभी कह रहे रिपीट कर दो, रिपीट कर देते बेटा, काहे टेंशन लेते हो इतनी। देखो देखो, एक है कछुआ, ठीक है ना। कछुए खरगोश वाली कहानी सुनी आप सभी ने, ठीक है। कछुए खरगोश वाली कहानी सुनिए। एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों में एक दिन शर्त लग गई कि कौन रेस जीतेगा। तो हमारा जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलता रहता है। खरगोश कहता है मैं तो जीत ही जाऊंगा, है ना, मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो वो सो जाता है आराम से। इतने में कछुआ क्या होता है, रेस जीत जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपने बचपन से सुनी है। तो यहाँ पे हम एक आपका कछुआ है, दूसरा आपका खरगोश है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और बेटा जब कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगती है। और स्लो का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्लोअर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये कहानी का आंसर था, ठीक है भाई, ये कहानी का आंसर था। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए बेटा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या लिखा है देखो। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। मतलब आपको यहां पे एक फिलअप दिया गया है और उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कौन सा वर्ड आपको यूज करना है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 चॉइसेस आपके पास है। पहला ऑप्शन है कॉपियस, दूसरा है कॉन्वर्टेड, तीसरा है क्रेवन और चौथा है क्रेडुलस। आज अगर किसी ने वोकैब की क्लास लगाई थी तो ये कॉपियस वर्ड मैंने आपको करवाया था। कॉपियस वर्ड आज की वोकैब की क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था, ठीक है। किसी ने अगर क्लास लगाई होगी तो उसको पता होगा। चलो जल्दी से पहले सारे बच्चे आप आंसर करके बताएंगे, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगा। करो 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 करो, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या बेटा, कहते द इनक्रेडिबली डैश रिस्पॉन्स वुड नीड अ बिलबोर्ड, ठीक है। जो उसका रिस्पॉन्स था, कैसा रिस्पॉन्स था, वुड नीड अ बिलबोर्ड नॉट अ प्लैकर्ड फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है बेटा जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। क्रेड जो वर्ड होता है ये एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब होता है जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा क्रेडुलस का। क्रेवन का मतलब हो गया, ये भी नहीं होगा। कॉपियस का मतलब हो गया ज्यादा, है ना। कॉपी करनी है, कॉपी करनी है, कॉपी करनी है, किसी चीज की कॉपी करते जाओगे तो वो चीजें क्या होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी। ये गलत ऑप्शन है। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा कि उसका जो इनक्रेडिबली डैश रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स कैसा था, तो हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जटिल, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स,
इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब उसका जो आंसर था वो काफी क्या था, कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स का मतलब काफी उलझा हुआ था, ठीक है ना, इंट्रिकेट था, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर बी आंसर किया, क्या बात है भाई, डी को सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, डी को 62 ने आंसर किया, डी नहीं आएगा बेटा। डी का मतलब तो होता है क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है जिस पे आप विश्वास करते हो, है ना, जिस पे आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, उसे क्रेडुलस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं आएगा बेटा, डी आपका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए जी, क्वेश्चन का ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको आंसर आते होंगे। आज ना प्रीवियस ईयर नहीं है, आज वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आज, ठीक है ना। आज क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा तो ही आंसर आप कर पाओगे, अगर आप सीधा आंसर करने की कोशिश करोगे फिर नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फ्रेज दिया हुआ है टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, ठीक है ना, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है? टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोट्स, ठीक है। आपने क्या किया, शीप को यानी भेड़ों को बकरियों से अलग कर दिया, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको बताना है। अब चार ऑप्शन लिखे हैं, टू शॉर्ट आउट द ओल्ड फ्रॉम द न्यू। क्या इसका मतलब यह है कि आपने नई चीजों को पुरानी चीजों से अलग कर दिया? टू एनोय समवन वेरी मच, इसका मतलब यह है कि आपने किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। टू यूज कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्या आपने कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज किया है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जिसको यूज कर अंडरस्टैंड करना, समझना बड़ा मुश्किल है। या टू डिस्टिंग्विश गुड पीपल फ्रॉम बैड पीपल, यानी कि आपने अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग कर दिया है, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन है, बताइए क्या मीनिंग हो सकता है इसका? जल्दी से पढ़िए, क्या आंसर आएगा इसका, फटाफट से बताइए। क्लास को शेयर करो बेटा, सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दो फटाफट से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर। वेरी गुड। अब देखो हमने क्या किया है, हमने भेड़ों को बकरियों से अलग किया है, भेड़ों को बकरियों से अलग किया है। तो ना तो इसमें हमने किसी को नई चीज से पुरानी चीज से अलग किया है, ना जी ना, ठीक है ना। हमने किसी को नाराज नहीं किया, ये भी गलत बात है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की तो कोई बात ही नहीं आती। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि हमने अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अच्छे लोग ये वाले हैं, बुरे लोग हैं। भेड़ और बकरी में फर्क तो होता ही है ना। अब भेड़ अच्छी होती है, मान लो बकरी थोड़ी सी उससे लो क्वालिटी की होती है, तो हमने भेड़ों को बकरियों से क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक तरह का ईडीएम का क्वेश्चन है बेटा, ये ईडीएम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है भाई स्पेलिंग करेक्शन का। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जो इनकरेक्ट है, गलत लिखी हुई है। अपने अपने मोबाइल का कौन सा मोड ऑन कर लो जल्दी से, ऑटो करेक्शन वाला मोड ऑन कर लो जल्दी से, और बताइए कौन सी स्पेलिंग इनमें से गलत लिखी है। ऑटोमेशन की, मशीनरी की, ऑटोनेटिक्स की या इंटेलिजेंस की। विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, कौन सी स्पेलिंग इनमें से गलत लिखी हुई है, जल्दी से बता दो फटाफट से। वेरी गुड, करो करो करो, आंसर करो सारे बच्चे। क्लास को शेयर कर दो बेटा जल्दी से एक बार सारे बच्चे। ऑटोमेशन, वेरी गुड। अब देखो ऑटोमेशन, मैं बोल रहा हूं ऑटोमेशन, तो ऑटो के अंदर AUT के बाद में O आना चाहिए था। तो सबको पता लग गया कि सर ये तो गलत लिखा हुआ है, A नहीं आना था, यहां पे आना चाहिए था O, ऑटोमेशन, ठीक है ना। जो चीजें अपने आप अपने को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश अ टास्क विद अ लिटिल ह्यूमन, मतलब जिसके अंदर ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, इंसान की जरूरत ना पड़े, अपने आप अगर कोई मशीन अपने आप वर्क करती है तो उसे ऑटोमेशन कहते हैं। मशीनरी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, MACHINERY, मशीनरी बिल्कुल सही है। ऑटोनेटिक्स का मतलब होता है ऑटोमेटिक,
आप ऑटोमेटिक बोलते हैं, उसको ऑटोनेटिक्स भी बोलते हैं, ये भी ठीक है। और इंटेलिजेंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो सारी स्पेलिंग सही है, सिर्फ आपकी ए वाली स्पेलिंग गलत थी। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चों ने सही किया, जल्दी से दिखाओ। तो यहां पे ए को मिले हैं 87% वोट। 87% बच्चों ने सही आंसर किया, वेरी गुड। चलो भाई, स्पेलिंग मिस्टेक वाला तो आप सही कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वन वर्ड का क्वेश्चन है। वन वर्ड तो आपने पढ़े है ना, सभी ने वन वर्ड पढ़े हैं। ऑप्शन की हेल्प भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। बता दो तेरे को। अ पर्सन टू होम लाइसेंस इज ग्रांटेड, कहता है ऐसा पर्सन जिसको क्या किया जाता है, लाइसेंस ग्रांटेड किया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, उस पर्सन को क्या कहेंगे। जल्दी से एक बार आंसर बता दो फटाफट से। चलिए जी जल्दी से आंसर बता दो बेटा, क्या आएगा आंसर है। हाँ फन का है। एक बच्चा कह रहा है फन देखना है तो कपिल शर्मा का शो देख ले। यहां पे दाने लेने आया तू, बता फन करवा दो तुझे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, पहला लिखा है लाइसेंशियस, दूसरा लिखा है लाइसेंसी, तीसरा लिखा है लाइसेंसर और चौथा लिखा है लोक्वेशियस। अब ये वाला वर्ड तो भाई हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला वर्ड तो हमने पढ़ा हुआ है। लोक्वेशियस तो किसी भी हाल में नहीं होता, क्योंकि लोक्वेशियस उसे बोला जाता है जो बंदा ज्यादा बोलने वाला होता है ना। आज की वोकैबुलरी की क्लास में शायद हमने ये वर्ड पढ़ा था, गैरुलस पढ़ा था ना बेटा। आज अगर किसी ने वोकैब की क्लास लगाई तो उसमें हमने वर्ड पढ़ा था गैरुलस। तो गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है लोक्वेशियस, है ना। समझे बात को। तो राइट आंसर हमारा ये तो होगा नहीं, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, ये तो बाहर हो गया, ठीक है। अब बताइए इन तीनों में से क्या आएगा आंसर, जल्दी से। हाँ वर्बोस भी कहते हैं, वेरी गुड, जल्दी से बताइए। कहता है जिसको लाइसेंस दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। अब देखो यहां पे एक वर्ड है लाइसेंशियस, लिसेंशियस बोलते हैं वैसे इसको बेटा, जिसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ मॉरल एक्टिविटी। इसको ध्यान से देखना, लैक ऑफ मॉरल एक्टिविटी मतलब जिसके अंदर नैतिकता की कमी होती है ना। कुछ लोग होते हैं जो नैतिक नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं लाइसेंशियस, ठीक है। तो ये वो बंदा नहीं होता जिसको लाइसेंस दिया जाता है, ये गलत है, ठीक है ना। लाइसेंस जिसको दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको लाइसेंस दिया जाता है उसको लाइसेंसी कहते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। अब बताइए लाइसेंसर क्या होता है। चलो दो का मीनिंग मैंने बता दिया, तीसरा आप बता दो लाइसेंसर क्या होता है। पढ़ा रही हूं मैं, पढ़ाओ। आ जाओ। लाइसेंसर होता है बेटा जो बंदा क्या करता है, लाइसेंस देता है किसी को, ठीक है ना, देने वाला। लाइक मैं, आपने लाइसेंस अप्लाई किया, मैंने आपको लाइसेंस दिया, तो मैंने आपको लाइसेंस इशू किया, तो मैं कौन हूं, मैं हूं लाइसेंसर जो आपको लाइसेंस दे रहा है। और जिसको दिया गया है वो कौन है, वो है लाइसेंसी। तो ये दोनों ऑप्शन ध्यान में रखना। अभी हमसे पूछा था जिसको ग्रांटेड किया गया है तो उसे हम लाइसेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चले अगले क्वेश्चन पर, ये तो सबने सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट से हमें बनाना है इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन तो बेटा किसी का गलत होना नहीं चाहिए। देखो अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया फिर नाक पे मुक्का तैयार होता है, मेरा ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं कहता हूं आप घर से नंबर जेब में डाल के जा रहे हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो हमारा सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ, जल्दी से एक बार फटाफट से और आंसर कर दो। हाँ सुनैना जी कह रहे गुड इवनिंग सर जी, सॉरी फॉर लेट। लेट आए हो बेटा, लेट आए हो तो जल्दी से क्वेश्चन को बता दो क्या आएगा। क्या मैडम बहुत फास्ट बोल दे है, कुछ पल्ले ही नहीं पे। चलो भाई, लड़कियां ऐसी बोलती है बेटा, लड़कियों में फास्ट फास्ट बोलती है, उनको आदत होती है। चलिए, his father said to him I will not be able to support you anymore। अब ये हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। जल्दी से मैसेज करो क्या आंसर आएगा फटाफट से। सारे के सारे बच्चे बेटा मैसेज करो, क्लास को शेयर कर दो यार, शेयर नहीं कर रहे तुम क्लास को, बहुत दिन हो गए बच्चे। ये 200 से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। अरे कमेंट करो, कमेंट पोल पे नहीं आएगा, कमेंट करो जल्दी से, करो 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 करो, शाबाश। सारे आएंगे बेटा, सारे आएंगे। अमनदीप कौर सब्र तो रख, ठंड तो रख थोड़ी सी, सारे क्वेश्चन आएंगे, एरर के क्वेश्चन भी आएंगे, सब आएंगे। पेपर का मतलब क्या होता है, पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो नरेशन के अंदर क्या होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन बेटा चल रहा है पास्ट में, सबसे पहली बात,
तो ये विल किस में चेंज हो जाएगा बेटा, विल चेंज हो जाएगा वुड में। अगर आप देखेंगे तो ये कैन में तो आएगा नहीं, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। अब दूसरी बात, आप इस आई को चेंज करोगे तो बेटा आई चेंज हो जाएगा फादर, फादर मतलब ही, तो आई का ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बी और सी तो किसी ने नहीं किया, देख लो मुक्का पड़ जाएगा नाक पे किसी ने बी और सी किया हुआ, तो बी और सी बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाकी बचे दो ऑप्शन। अब बाकी जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें हमने लिखा कि ही वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट, ही वुड नॉट, इसमें बेटा नॉट नहीं लगा हुआ, देखो इसमें नॉट नहीं लगा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो सही आंसर आया सभी का बेटा, जल्दी से बताओ सही आंसर आया सभी का। क्लास शेयर कर दो यार, क्लास क्यों नहीं शेयर कर रहे तुम। पैसेज बेटा कल कराया था ना, पैसेज क्लास में पैसेज करवाया था परसों वाली क्लास के अंदर, डेली पैसेज नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, डेली पैसेज नहीं करवाएंगे, पेपर के आसपास जब आपका पेपर पास आ जाएगा तो पैसेज करवा देंगे, ठीक है ना, अभी नहीं। अभी आप ये वाले क्वेश्चन करो, पैसेज तो कर ही लोगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर 8। लो एक बच्चा पूछ रहा था सर एरर वाले क्वेश्चन नहीं आए सर आज, एरर वाले क्वेश्चन, ये ले बेटा कर ले एरर वाला क्वेश्चन, आजा जल्दी, आजा जल्दी, एरर वाला क्वेश्चन कर ले, आजा जल्दी से। क्या लिखा है, द जियोलॉजी प्रोफेसर शोड अस अ सैंपल अबाउट द वोल्केनिक इरप्शन ब्रॉट वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम द लॉन्ग वैली कैल्डेरा। चलो जल्दी से बताओ क्या एरर इसके अंदर, फटाफट से। कहां गया एरर वाला, अमनदीप कौर जी आ जाओ, एरर वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, जल्दी से करके बताओ फटाफट से, करो 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 करो, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर करो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका। द जियोलॉजी प्रोफेसर शोड अस अ सैंपल अबाउट द वोल्केनिक इरप्शन ब्रॉट वन ऑफ हिज स्टूडेंट फ्रॉम द लॉन्ग वैली कैल्डेरा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार पढ़ोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ढंग से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ सारे बच्चे फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। शेयर कर दो बेटा, क्लास को शेयर कर दो, लाइक अभी 125 है, देखो लाइक भी कर दो क्लास को, लाइक और शेयर वाला काम आते ही कर दिया करो। क्लास के अंदर जैसे आप एंटर होते हो तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो और क्लास को कहीं ना कहीं एक ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। हाँ शीनम मक्कड़ कह रही है वन ऑफ ए स्टूडेंट, मुक्का मारू नाक पे खींच के। बेटा वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। अब शीनम मक्कड़ कह रही है सर स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर दो, काहे कर दो बेटा, एरर बनानी है, एरर बनानी नहीं है, एरर निकालनी है। गलती क्या है ये हमें बताना है, ना कि गलती हमें बनानी है, ठीक है ना। आप तो गलती बना रहे हो, है ना। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा बेटा प्लूरल आती है, तो नाउन तो प्लूरल ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे, आप इसको सिंगुलर बना रहे हो, बताओ समझे बात को, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पे जो गलती थी बहुत ही सिंपल गलती थी, पढ़ो देखो क्या लिखा है। कहता जो जियोलॉजी के प्रोफेसर है ना उसने हमें दिखाया, क्या दिखाया, अस, हमें दिखाया आ सैंपल, सैंपल दिखाया, किस चीज का सैंपल दिखाया, द वोल्केनिक इरप्शन का, ठीक है ना। तो सैंपल अबाउट नहीं आएगा बेटा, सैंपल ऑफ आएगा, ये प्रेपोजिशन गलत लगी हुई है। हमें सैंपल किस चीज का दिखाया, ऑफ लगेगा, सैंपल ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यहां पे ऑफ आना चाहिए था ना कि अबाउट आना चाहिए था। अबाउट होता है किसी के बारे में, अबाउट थोड़ी आएगा, यहां पे आना चाहिए था ऑफ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा ईडीएम का क्वेश्चन है, सुन लो पहले, ईडीएम का क्वेश्चन है, ईडीएम बतानी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा हुआ देखो, डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड एडवर्ड रिमेन्ड अ कोग इन द व्हील। ईडीएम क्या है, अ कोग इन द व्हील एंड हिज एब्सेंस फ्रॉम द क्रूशियल प्रोजेक्ट डिडंट हैव मच इंपैक्ट ऑन द टीम। आपको बताना है, बढ़िया ईडीएम है, शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हाँ एक बच्चा, अब बताइए अ कोग इन द व्हील, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी से आंसर करो फटाफट से सारे बच्चे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोग इन द व्हील, सारे बच्चे शेयर कर दो बेटा क्लास को यार,
क्लास को शेयर करो सारे बच्चे फटाफट से, मजा नहीं आ रहा मुझे। करो 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 करो, शाबाश। अ कॉग इन द व्हील। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग? कॉग का मीनिंग क्या होता है? व्हील तो पता होगा, व्हील का मतलब तो होता है पहिया, ठीक है ना। व्हील का मतलब तो होता है पहिया, पहिया मतलब टायर, ठीक है ना, वो तो सबको पता है। कॉग का मतलब क्या होता है? COG। इसका आंसर क्या आएगा देखो मैं बताता हूं। इसमें पहला ऑप्शन लिखा है फंक्शनली नेसेसरी बट ऑफ स्मॉल सिग्निफिकेंस, होल्डिंग और इंपॉर्टेंस जॉब टाइटल, टू श्रिंक वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी अ लाइबिलिटी। चलो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना बेटा। ये मान लो एक टायर है, ये एक टायर है, ठीक है ना। आपने सभी ने टायर देखा है। अब ये जो टायर है ना बेटा, जो टायर होता है किसी भी गाड़ी का टायर है, तो ये अपने आप तो मूव नहीं करता। इसके अंदर ना यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बने होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं। ये पॉइंट क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब मशीनरी चलती है तो उससे आपका टायर मूव होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या लगता है कि हमें लगता है कि टायर गाड़ी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लग रहा है कि टायर की वैल्यू बहुत है क्योंकि टायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस टायर को चलाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो अगर नहीं घूमेंगे तो टायर कैसे घूमेगा, है ना। वो चीज बहुत माइनर चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब ये होता है, कॉग ऑफ व्हील का मतलब ये होता है कि जो कॉग होते हैं ना, ये इसको कॉक बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? कॉग बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कॉग हैं, ये फंक्शन करते हैं नेसेसरी, बहुत बढ़िया फंक्शन करते हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस कैसी होती है? बहुत ज्यादा कम होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा कि कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा फंक्शन करती है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेटा। क्लियर? चलिए, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो बेटा तुम लोग सारे के सारे। 218 कल मैंने परसों रिकॉर्डेड लगाई थी क्लास, है ना। 218 तो उसमें भी बैठे थे, है ना। 218 तो उसमें भी बैठे थे, वो भी आराम से क्लास लगा रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था रिकॉर्डेड चल रही है कि लाइव चल रही है। कई लोग तो लड़ रहे थे उसके अंदर कि रिकॉर्डेड है, कई लोग लड़ रहे थे कि लाइव है, ठीक है ना। 218 तो उसमें भी बैठे थे। अगर तुम लाइव बैठे हो क्लास के अंदर तो इतना तो बनता है यार, तुम 300 तक तो संख्या को आराम से ले जा सकते हो। जल्दी से एक बार शेयर कर दो फटाफट से क्लास को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 लो भाई, फिर से आ गया हमारा एरर का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो यार बहुत ही ज्यादा आसान है, किसी ने भी गलत नहीं करना। जल्दी से आंसर बता दो फटाफट से, क्या आएगा? ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। करो 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 करो, शाबाश। सारे के सारे बच्चे आंसर करके बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कितनी तेरा रुतबा कट दो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउन के टॉपिक में ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, उसी में हमने पढ़ा था फर्नीचर। ये वो नाउन है बेटा जो अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है ना। ये वो नाउन है जो अनकाउंटेबल होती हैं। तो इन नाउन्स का कभी भी हम प्लूरल नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? इन नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखा जाता। तो एरर हो जाएगी बेटा कौन से पार्ट के अंदर? ए पार्ट के अंदर। मैंने नाउन कौन कौन सी बोली देखो ध्यान से। अगर लिखा आ जाए बेटा लगेज, अगर लिखा आ जाए बैगेज, ठीक है ना, बैगेज। अगर लिखा आ जाए फर्नीचर, फर्नीचर लिखा आ जाए, ठीक है ना। या फिर लिखा आ जाए मशीनरी, एक वर्ड अभी हमने पढ़ा था आज की क्लास में मशीनरी। या लिखा आ जाए स्टेशनरी, स्टेशनरी। या फिर लिखा आ जाए पोइट्री, ठीक है ना। या लिखा आ जाए ज्वेलरी। ये सारी की सारी नाउन जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है ना। तो फर्नीचर्स नहीं होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउन की क्लास में ये चीज आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना।
हाँ हाँ, मनप्रीत कौर आप गंगानगर से हो, प्लीज आप इस पंजाब पुलिस को बता दो, ठीक है, ये आपका रिश्ता रुश्ता करवा देगा। इसने लड़की लड़की देखी होगी, लड़की तो आप हो, सॉरी लड़का देखा होगा इसने कोई, है ना, इसको बता दो आप, इसको घर का एड्रेस भी दे दो, आप कौन सी गली में कौन से मोहल्ले में रहते हो सके तो इसको फोन का नंबर भी दे दो, अपना कौन सा फोन नंबर आप यूज करते हो सके तो इसको इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दो, है ना, हो सके तो इसको अपना राशन कार्ड भी भेज देना बेटा, आधार कार्ड भी भेज देना, हो सकता है ये आपका राशन भी लगवा दे, कनक आपको सस्ती मिलने लग जाए, ठीक है ना। तो इसको सारा कुछ बता दो, आप कहाँ से हो, गंगानगर से हो कि पंजाब से हो कि पाकिस्तान से हो, जहां से भी हो बता दो इसको बहुत दिलचस्पी है आपके अंदर, बता दो इसको बेटा, है ना, इसको रात को नींद नहीं आएगी नहीं तो बता दो इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पूछ ले बेटा, पूछ ले, आराम से पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 फिलअप आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 2 फिलअप आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों फिलअप्स में आपको बताना है क्या आएगा, इन दोनों फिलअप्स के अंदर आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है भाई। चलिए क्या लिखा है देखो, वाइल ड्राइविंग, ठीक है ना, यू डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड और यू डैश बी फाइंड बाय द ट्रैफिक पुलिसमैन। चलो जी, दोनों में मॉडल बताना बेटा, मॉडल कौन सा आएगा, दोनों में मॉडल बताना है, मॉडल कौन सा आएगा। मॉडल पढ़े ना आप सभी ने, बहुत अच्छे से मैंने आपको मॉडल पढ़ा रखे, करो जल्दी से आंसर। करो 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 करो, जल्दी आंसर करो फटाफट से। देखो अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए, अगर ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए तो आपको वहां पे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो यहां कौन सा मॉडल आएगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको फाइन किया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, यहां पे कौन सा मॉडल आएगा। दोनों में मॉडल बताने, जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर आएगा फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात, अगर रेड लाइट होगी तो आपको रुकना ही पड़ेगा, पक्का रुकना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ही रुकना पड़ेगा। तो जो काम आपको पक्का करना है वहां पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। तो दोनों ऑप्शन में मस्ट आना चाहिए, पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन आगे। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको फाइन लगाया जाएगा, तो शुड नहीं लगेगा, इसमें क्या आएगा, विल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब जो बच्चे कहते हैं सर मॉडल के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, तो मॉडल के क्वेश्चन बेटा पेपर में ऐसे आते हैं, देख लो एक बार ध्यान से। क्या आएगा, पहले में मस्ट आएगा, दूसरे में विल आएगा, ठीक है भाई। और कितने बच्चों ने सही किया है, 59% ने सही किया है, ठीक है, 60% बच्चों का सही आंसर है, कोई बात नहीं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन किया गया है, वर्ड है फोर्जरी। फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब क्या होता है पता आपको, फोर्जरी वर्ड सुना होगा आपने, और बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ये, तो हम लोकल लैंग्वेज में कई बार सुन लेते हैं फोर्जरी। इसका आपको सिनोनिम बताना है, क्या इसका सिनोनिम लीडिंग होगा, जेन्युइन होगा, काउंटरफीट होगा या एनरॉम्स होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट। फोर्जरी, फोर्जरी सुना है ना वर्ड आपने, बहुत सिंपल सा वर्ड है बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा फटाफट से, करो 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 करो, शाबाश। आरपीएफ का पेपर बेटा पंजाबी लैंग्वेज में नहीं होता है, आरपीएफ का पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। एसएससी का जो पेपर होता है वो काफी सारी लैंग्वेज में होता है, वो पंजाबी में भी होता है, आरपीएफ का नहीं होता। हाँ वेरी गुड, सोनू ने बिल्कुल सही बताया। फोर्जरी का मतलब होता है कोई धोखेबाजी करना, नकल करना किसी चीज की, कॉपी मार लेना किसी चीज की, उसे फोर्जरी कहते हैं, ठीक है ना। किसी चीज की नकल करना, देखो क्या लिखा है, ही इज फेसिंग चार्जेस ऑफ ग्रांड थेफ्ट बाय एम्बेजलमेंट एंड फोर्जरी। उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए। चार्ज का मैंने आपको सिनोनिम बताया था ना, चार्ज का मतलब होता है किसी पर ब्लेम करना, ब्लेम करने का मतलब होता है किसी को आरोपी बनाना। उसको, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, एक तो चोरी के, ठीक है ना, चोरी के आरोप लगे हैं, एम्बेजलमेंट करने के और फोर्जरी करने के। फोर्जरी का मतलब होता है नकल करना किसी चीज की, तो इसका लीडिंग नहीं आएगा, गलत आंसर है। जेन्युइन तो होता है बिल्कुल सही चीजें, ये तो गलत आंसर है। एनरोम्स होता है जो काफी बड़ा हो, विशाल हो, ठीक है, तो इसका मतलब आएगा काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, फेक का मतलब होता है नकली, ठीक है ना। कोई नकली नोट आपने बनाए हैं, कोई नकली दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, उसको फोर्जरी कहते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या आएगा? काउंटर फीट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेटा वन वर्ड का क्वेश्चन है, सभी ने आंसर करना है फटाफट से। वन हु लव्स वुड्स और फॉरेस्ट, कहता है एक ऐसा पर्सन जो लव करता है, प्यार करता है किसको? वुड्स यानी कि जंगल को, ठीक है ना। और जंगल का मतलब ही क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। जो जंगल को प्यार करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एथीस्ट, ऑप्शन है पैसिमिस्ट, ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन है नेमोफिलिस्ट। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता, आपने क्वेश्चन अगर पहली बार पढ़ा है, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसके ऑप्शन में जो वर्ड लिखे हैं ना वो हमने सारे पढ़े हुए हैं। इसके ऑप्शन में जो वर्ड लिखे हैं वो सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एथीस्ट की, तो ये वो बंदा होता है बेटा जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। थियो से वर्ड बना है, थियो। थियो का मतलब होता है गॉड, ठीक है ना। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम बोल देते हैं एथीस्ट। तो ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, बिल्कुल 100% पढ़ा हुआ है। पैसिमिस्ट, ये वर्ड भी आपको पढ़ाया हुआ है। एक वर्ड होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, और पैसिमिस्ट होता है जो हमेशा नेगेटिव सोचता है। ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमिस्ट यहां लिखा ही हुआ है, देखो ये रहा ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट दोनों वर्ड आगे। अब ये तीनों वर्ड की अगर हमें मीनिंग आते हैं तो हमें पता है कि तीनों वर्ड फॉरेस्ट से कहीं रिलेटेड नहीं है। ये तीनों के तीनों वर्ड फॉरेस्ट से, जंगल से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नीमोफॉलिस्ट। क्या आ जाएगा? नीमोफिलिस्ट। और आपको पता है फाइल का मतलब लव करना होता है, और जो जंगल से प्यार करता है उसको नीमोफिलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार दिखाओ सर कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने किया? वेरी गुड, 85%। अब एक बात आपने देखी यहां पे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया हुआ। मैं पहली बार कह रहा हूं कि भाई मैंने ये क्वेश्चन क्लास में नहीं पढ़ाया कि जो बंदा जंगल को प्यार करता है, मैंने ये क्वेश्चन आपकी क्लास में कभी नहीं पढ़ाया। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो देखो 85% बच्चों का सही हो गया। रीजन क्या हुआ कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया कि जंगल को प्यार करने वाला कौन होता है, लेकिन सर आपने ये तीनों तो पढ़ाए हैं ना, हमें तो ये तीनों आते हैं, तो हमारा आंसर सही हो गया। ये होती है टेक्निक, ये होता है तरीका क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वही काम आएगा सीधा सीधा। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी काम आ जाता है कि ऑप्शन हमारी हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया। एक फिलअप का क्वेश्चन है, और फिलअप में आपको बतानी है प्रेपोजिशन। चलो भाई जल्दी से आंसर करके बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से। सारे के सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। क्लास बेटा अभी खत्म नहीं हुई है, हाँ अभी तो शमूरी आई थी, शमूरी कर दी हमने। अब जल्दी से आंसर करो फटाफट से। करो करो करो, शाबाश, जल्दी से आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का। इसमें लिखा है वैल्यू सिस्टम हैज बीन एग्जिस्टेंस डैश टाइम इमेमोरियल। क्या आएगा बताओ, कौन सी प्रेपोजिशन यहां पे आएगी? देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे एक चीज लिखी हुई है, देखो टाइम इमेमोरियल। क्या लिखा हुआ है? टाइम इमेमोरियल। अब ये जो टाइम बता रहा है आपको, और आपको पता है टाइम बताने के लिए हम या तो फॉर लगाते हैं, या सिंस लगाते हैं, या फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपका ऑन तो बिल्कुल गलत है, इनटू भी बिल्कुल गलत है। अब बताइए फॉर लगेगा कि फ्रॉम लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है जो पीछे से चल रहा था और आगे तक चलेगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें बेटा हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, फोर नहीं लगेगा बेटा, इसमें फोर गलत है। इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। टाइम इमेमोरियल के साथ हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए है, 15 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करनी है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको लाइन के अंदर एक वर्ड दिया है टू फाइंडिंग। वैसे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इस टू फाइंडिंग की जगह क्या आएगा आप बताइए जल्दी से। मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। हाँ, पिछले क्वेश्चन में जैसे आपका डोलू मांझा गया, तो इस क्वेश्चन में डोलू नहीं मांझा जाएगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। करो 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 करो, शाबाश। ये तो सबको आना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं खुद ही कह रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कर दो कर दो कर दो, शाबाश। अब आपको सबको मैंने कितनी बार क्लास में बताया हुआ कि टू के बाद बेटा वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म तो गलत है, ये तो आएगा नहीं। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ये ठीक है। ये वाला टू तो अपने साथ वर्ब लेता ही नहीं है, ये वाला टू अपने साथ हमेशा एडजेक्टिव लेता है, इसलिए गलत हो गया। और ये टू अपने साथ सेकंड फॉर्म ले रही है, गलत हो गया। तो आपके पास ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन था एकदम। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई, ठीक है जी। चलिए तो बेटा आज हम क्लास को थोड़ा सा 10 मिनट के लिए पहले खत्म करेंगे। आज क्लास में आपको इतनी पढ़ाऊंगा, 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा आज क्लास के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मेरा तो मन नहीं था क्लास लगाने का, पर मैंने कहा चलो आज वोकैब वाली भी रिकॉर्डेड लगाई थी, इसलिए 8 बजे वाली आज लाइव लगा देते हैं, ठीक है ना। कल से पता नहीं आंख में ना कुछ दिक्कत हो रही है, आंख के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आज क्लास को यहीं तक रखेंगे। 15 क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको, ठीक है। कल ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। तो सारे बच्चे ना एक बात का ध्यान रखो, क्लास जरूर लगाया करो और क्लास को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। 240-50 आप बैठते हो, आप फिक्स हो, जो बच्चे आप आ रहे हो ना आप फिक्स हो, ठीक है ना। लेकिन आप और बच्चों को साथ में लेकर आओ, जो आपके फ्रेंड हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उनको भी साथ में इस क्लास के अंदर जोड़ो कि भाई पढ़ ले, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 1-2 महीने है ना, ठीक है ना, ये 1-2 महीने ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो आप उनको भी पढ़ाओ, साथ में आप भी पढ़ो, आप दोनों का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ओके बेटा। चलिए जी, आज यहीं तक पढ़ाएंगे, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आज 5 क्वेश्चन थोड़े से हम कम करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कल इसकी कमी जो है पूरी कर देंगे, ओके। चलिए जी, ओके बाय। ठीक बात की है तो भाई जिस बच्चे ने भी बैच बाय करना है, तो मैं आपको बता दूं हमारा नया फाउंडेशन बैच 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये पंजाब के हर एग्जाम्स के लिए है, और अगर आप स्पेशली कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। बैच बाय करने के लिए कूपन कोड यूज करना है AC 376, ये वाला कूपन कोड आप लगाएंगे तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। गेम चेंजर बैच आपको मिल रहा है आज लास्ट ऑफर है गेम चेंजर बैच के अंदर एनरोलमेंट लेने का, 2000 में ये बैच आपको मिल जाएगा। AC 376 कूपन कोड यूज करने से आपको गेम चेंजर बैच आज के लिए 2000 में मिलेगा। बाद में इसका प्राइस दोबारा से 3000 हो जाएगा बच्चे, जो पहले प्राइस था इसका 3000 वही हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट बैच लेना है तो टेस्ट बैच बेटा 2 मंथ की फीस 400 रुपए में मिल जाएगा, और 4 महीने का बैच जो है आपको 600 रुपए में मिल जाएगा। टेस्ट बैच जो बच्चे ऑलरेडी बैच बाय कर चुके हैं, ठीक है। और 27 जनवरी से SSC फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको SSC के साथ साथ रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उनकी तैयारी, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी, LIC के पेपर की तैयारी, ये सारा कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ओके। तो ये आप 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा गेम चेंजर इंग्लिश का बैच है, जो आज आपको सिर्फ 1000 का मिलेगा। किसी की इंग्लिश वीक है तो ये वाला बैच आप ले सकते हो। कोई भी बैच लेना है एप्लीकेशन पे जाइएगा, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, जैसे आपको गेम चेंजर बैच लेना है तो आप यहाँ पे गेम चेंजर लिख के सर्च कर लेना, बैच आपको शो हो जाएगा। इसको ओपन करना, नीचे एक लाइन आएगी हैव अ कूपन कोड, यहां जाके आपको कूपन कोड चिपकाना है, कौन सा, AC 376, ये वाला कूपन चिपका देना, ठीक है बच्चों। आई होप सो आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है। और बढ़िया लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना कि भाई आज का सेशन कैसा लगा, जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी दे देना, ठीक है जी। ओके बाय, गुड।